हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी लेकर हाजिर हूँ, हत्या, जिसकी लेखिका कौन है पता नहीं मुझे, और पर यह कहानी सच में आज के युग के मुताबिक है। कुछ समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। बचाओ बचाओ, जीवक ने फांसी लगा ली। मेरे बेटे को तो कोई बचा लो, दरवाज़ा खोलो। सागरी देवी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पड़ोस के लोगों को बुला रही थी। अब पड़ोस के सब लोग उनकी आवाज़ सुनकर उनके घर की ओर दौड़ पड़े। वैसे भी इस तरह की बातें सुनकर कोई राह चलता हो वो भी आ जाता है। फिर ये तो पड़ोसी थे। सागरी देवी के घर बहुत भीड़ लगी थी, सब अपने अपने विचार दे रहे थे। कोई कह रहा था अब तो ये नहीं बचेगा, और कोई कह रहा था कि ऐसे मत जाए, पुलिस का मामला है। कोई कह रहा था पुलिस को फ़ोन करो, तो कोई कह रहा था एम्बुलेंस को फ़ोन करो। सागरी देवी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और चिल्ला चिल्ला कर अपने बहू को गंदे गंदे शब्दों से अपमानित कर रही थी। वो बेचारी बेसुध सी अपने कमरे के दरवाजे के पास अपने 2 साल के बच्चे के लिए बैठी थी। उनकी बहू अपने 2 साल के बच्चों को लिए बैठी हुई थी। सागरी देवी के बेटे की शादी अंगिका के साथ 3 साल पहले हुई थी। उनका एक 2 साल का बच्चा भी था। तब तक उधर से पड़ोस में रहने वाले नौजवान निमिष ने सागरी देवी से कहा, ताई जी, जीवक भैया को बचाना है तो हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। सागरी देवी ने निमिष से कहा, तोड़ दो दरवाज़ा, मेरे बेटे से कीमती कुछ नहीं है। और फिर उस दरवाजे के टूटने और उसके नुकसान का सारा दोष अपनी बहू को देते हुए उसे गालियाँ देने लगी। कई लड़कों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और दौड़कर पंखे से लटके जीवक के पैर को अपने कंधे पर रख लिया, फिर उसे नीचे उतारा। इतने में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ गईं। पुलिस वालों को देखते ही सागरी देवी और ज़ोर से रोने लगी और बहू को भला बुरा कहने लगी। वो ऐसे पुलिस को दिखाने के लिए कह रही थी ताकि पुलिस को लगे कि उनकी बहू ने उनके बेटे को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। पुलिस वालों ने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए लोगों से कहा, अब सब पीछे हटिए, यहाँ से बाहर जाइए, यहाँ भीड़ मत लगाइए। फिर जीवक को चेक करते हुए कहा, अरे ये तो जिंदा है। तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उसे जल्दी से एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। और एक सिपाही ने सबको हटाते हुए जो है एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। पुलिस ने कहा, अब आप सब अपने अपने घर जाइए। इतना सुनते ही सब जाने लगे। पुलिस ने सागरी देवी से कहा, पति कहाँ हैं आपके? सागरी देवी ने हाथों से संकेत करके कहा, वो उधर चारपाई पर लेटे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दवा खाकर सो रहे हैं, वो चल फिर नहीं सकते। पुलिस ने कहा, और कौन कौन है आपके घर में? सागरी देवी ने कहा, मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, बहू और एक 2 साल का पोता, इतने ही लोग घर में रहते हैं। फिर पुलिस ने कहा, आपके कितने बच्चे हैं? सागरी देवी ने कहा, मेरे 2 बेटी, 1 बेटा, और दोनों बेटियों की शादी हो गई है, दोनों अपने अपने ससुराल में हैं, और फ़ोन कर दिया है, वो दोनों भी आती होंगी। पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है, आप और आपकी बहू अभी मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। सागरी देवी ने कहा, ये कुलच्छनी मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाएगी, इसी ने मेरे बेटे को मारा है। पुलिस ने सागरी देवी को डांटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, ऐसे में भी तुमको लड़ाई झगड़ा समझ में आता है? देख नहीं रही हो उसकी क्या हालत है? तुम्हारा तो बेटा है, लेकिन उसके लिए तो पूरा जीवन है, वो उसके बच्चे का पिता है। उनकी बातें सागरी देवी को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वह उनके सामने कुछ बोल ना सकी और चुप रही। फिर पुलिस सागरी देवी को उनकी बहू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जीवक का इलाज डॉक्टरों ने शुरू कर दिया था। ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसको वेंटिलेटर पर बहुत सारी मशीनें लगी थी। बहू को तो जैसे कुछ होश ही ना रहा हो, वो तो निष्प्राण सी हो गई थी। सागरी देवी वहाँ भी रोती ही जा रही थी और बहू को कुछ न कुछ कहती जा रही थी। पुलिस वालों ने कागजी कार्रवाई की और उस पर साइन करने को कहा। सागरी देवी के पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उन्होंने अंगूठा लगाया। बहू ने जैसे ही साइन किया, तब तक उनकी बेटी और दामाद भी वहां पहुंच गए। फिर सागरी देवी और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपनी बेटी और दामाद से सारी घटना बताने लगे। पुलिस वालों ने डॉक्टर से कहा कि इसके होश आने पर सबसे पहले हमें सूचना दी जाए। ये कहकर पुलिस वालों ले तो जा चुके थे, पर 1-2 सिपाही वहीं रह गए थे। सब वहीं बैठे हुए थे, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन जीवक को होश नहीं आया। बेटी और दामाद ने माँ को समझा बुझाकर कैंटीन में कुछ खिला दिया था, पर बहू की तरफ किसी ने देखा भी नहीं।
तो फ्रेंड्स ये कहानी है हत्या। अब इसमें जीवक की हत्या किसने की या जीवक ने खुद आत्महत्या की, क्या प्रॉब्लम थी जो है कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, वो लड़की जिसकी तरफ किसी ने नहीं ध्यान दिया, अक्सर ऐसा होता भी है समाज में हमारे कि अगर एक लड़की को कुछ हो जाता है तो लड़की पर पूरा इल्ज़ाम आ जाता है कि तुम्हारे कदम अच्छे नहीं थे और तुम्हारी वजह से ही ये सारा हुआ। लेकिन हाँ, आजकल इसका उल्टा भी हो रहा है कहीं ना कहीं। आजकल लड़कियां खुद अपने पति का मर्डर कर रही हैं, खुद उन्हें मार दे रही, कभी ड्रम में भर के फेंक दे रही, कभी खाई से फेंक दे रही। तो कहीं ना कहीं रिश्ते आजकल दूषित होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 7 जन्मों का बंधन होता था वो टूटता जा रहा है। लोगों में लालच, लोगों में चरित्रहीनता इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपने प्रेमी के लिए कुछ न मतलब किस हद तक जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में कांड हुआ था ज्योति का, ज्योति ही नाम था शायद उस लड़की का। अभी ये फिर नया एक कांड हुआ। ऐसा लगता है कि सच में आजकल बेटियों को तो नहीं लेकिन बेटों को बचाने की बहुत ज़रूरत है। हमें किसी भी लड़की से शादी करने से पहले, अगर लव मैरिज, खैर ये भी अब नहीं कह सकते हैं कि लव मैरिज है तब शादी चलेगी या आपका बेटा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर अब लव मैरिज में भी ये चीज़ें हो रही हैं, अरेंज मैरिज में भी ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं यहाँ पर एक बात लेकिन ज़रूर कहना चाहूँगी अपने बेटियों के माता पिता को, कि आप अपनी बेटियों को कम से कम इतना संस्कार दीजिए कि वो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। उनके आजकल हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों पर ध्यान थोड़ा कम देते हैं, विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं। आप विश्वास रखिए, लेकिन उन्हें जो है उनके ऊपर नज़र भी रखिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग जो है सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे से के टच में आते हैं, प्रेम होता है, इसके बाद फिर जो है ऐसे सारे कांड हो जाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी फ़ोन से क्या क्या कर रही है आप नहीं जान सकते। यहाँ पर मैं लड़कों को तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आजकल जो भी कांड आ रहे हैं सब लड़कियों के ऊपर आ रहे हैं। किसी लड़के ने किसी लड़की को नीले ड्रम में नहीं भरा। हाँ, उस टाइम पे जलाई जाती थी लड़कियाँ, लेकिन इस हद तक नहीं। वह उसमें माँ बाप की सहमति होती थी, पति की सहमति होती थी, पूरे परिवार की सहमति होती थी। लेकिन अब यहाँ पर तो लड़की, सिर्फ लड़की ही ले जाकर लड़के को का मर्डर कर दे रही है। इतना भयानक, मैं क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ये कहानी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 अपने बच्चों पर ध्यान ज़रूर दीजिए। आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर आपकी बेटी या बेटा किसी से प्यार करता है तो आप उससे उसकी शादी करा दीजिए। इस तरह ज़िंदगी बर्बाद करने से तो अच्छा है कि आप उसकी शादी करा दीजिए। और लड़कों से कहना चाहूँगी कि अगर लड़के किसी लड़की को देखने जाते हैं तो पहला सवाल ये मत पूछिए कि खाना बनाना आता है कि नहीं, गृहस्थी संभाल लेती हो कि नहीं। पहला सवाल ये पूछिए, आपको किसी से प्यार तो नहीं है? अगर है तो मैं मना कर दूँगा, लेकिन आप बिना मन की शादी मत कीजिए, किसी की बेइज्जती ना होने पाए। तो अगर लड़के मना कर देते हैं तो वैसे भी होता है कि लड़के को पसंद नहीं, तो आप ये चीज़ बोल दीजिए कि मैं मना कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी पसंद आती है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।